कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता को नाच नहीं आ रहा है, करे आंगन टेढ़ा। महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकारा। संजय राउत का दिमाग खराब हो गया है, तो या तो वो किसी दिमाग के किसी बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराएं, और नहीं तो हमारे जैसे बीजेपी कार्यकर्ता के पास चले आए, हम उनका बढ़िया से इलाज कर देंगे। मुझे लगता है कि हिंदू अब समझने लगा है कि सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन सबका विश्वास संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता की सम्मान के लिए खड़े होना है। और जो जीत हुई है वो इसी बात का परिचायक है। बटोगे कटोगे और एक हैं जो सेफ हैं, ये हम लोगों के जीवन का अब पूजा का मूल मंत्र बन चुका है। और वहाँ की जनता ने इस बात को ना कि सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि वोट के रूप में उन्होंने एक आशीर्वाद भी प्रदान किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसका असर इन नारा का उन चुनावों पर भी भरपूर असर होगा। खुद के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो फैसला आया है, जो नतीजे आए हैं, ये जनता के नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी भूली हुई है। देखो जी, ये तो बहुत पुरानी बात है। बेचारी ईवीएम सदा बदनाम होती रहती है ना। तो आज भी ईवीएम बदनाम है, और जहां वो जीतते हैं वहां वो ये नहीं कहते हैं कि बैलेट से करवा लो। जहां वो हारते हैं तो उनकी यही धुन, एक ही राग, एक ही सुर निकलते हैं। तो मुझे लगता है अब विपक्ष को जो है चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन का समय है, और फिर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोहब्बत की दुकान उनकी बहुत पहले बंद हो गई थी, ठीक है ना, और इस पर ताला लग गया था, और अब मुझे लगता है वो पूरी तरह सील हो चुका है। जो अब खुले अब पूरी तरह सील हो चुका है। अब वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं तो भी वो नहीं जीत पाएंगे। मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है, और अब बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि वो नानी घर जाएंगे। संविधान की बात भी करते हैं ना वो तो। देखिए, संविधान की बात उन्होंने, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि संविधान की बात उन्होंने की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में की थी, वो हर जगह लोकसभा में किया था, तो उसमें लोगों ने पन्ना नहीं पलटा था, ठीक है, उनकी बातों में आ गए थे। महाराष्ट्र में खोल खोल कर पढ़े, बोले ये तो सादा पड़ा हुआ है इसमें कुछ नहीं है, और उनकी पोल खुल गई, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। ईवीएम बेचारी ईवीएम रो रही है, परेशान है, इंसाफ मांग रही है। ईवीएम कह रही है कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता को नाच नहीं आ रहा है, करे आंगन टेढ़ा। महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकारा है, भगाया है। दूसरी तरफ ये ईवीएम पे लांछन लगा के हर बार बेचारी ईवीएम हैक हो गई, बदनाम हो गई, और झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुई, बदनाम नहीं हुई। ये दोहरी नीति ईवीएम नहीं, यही ईवीएम इंसाफ मांग रही है। ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेता ने जो वादा किया, कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं ये जनता का फैसला नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी पूरी तरीके से हुई है। तो जनता का फैसला नहीं है तो झारखंड में भी कैंसिल कर दे, वहाँ भी कह दे कि ये जनता का फैसला नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में जनता का फैसला नहीं है और झारखंड में जनता का फैसला है। ये दोहरी नीति कब तक आखिर राहुल गांधी जी, कब तक? कांग्रेस पार्टी कब हार स्वीकार करेगी? अब तो ईवीएम भी पूछ रही कि भैया आप कब हार स्वीकार करोगे। ईवीएम पूछ रही है कि कब तक मुझे बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ये बेचारी ईवीएम को हर बार ये लांछन लगाते हैं, कहते हैं जीत के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि दो नारे चले थे, एक है तो सेफ है और दूसरा चला था कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल, देखिए, ये एक नाम मात्र नारा नहीं है मैडम, ये मंत्र है जो योगी जी और मोदी जी ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इस मंत्र को महाराष्ट्र की जनता ने साबित किया है कि ना हम बटेंगे न कटेंगे, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आज महाराष्ट्र की जनता ने साबित किया है, और जो इनके वादे थे खटाखट 8500 वाले, उसको महाराष्ट्र की जनता ने चटाचट मार के बदला लिया है। हमारे हिंदू जो है जाग गए हैं, अभी तक सो रहे थे, अब जाग गए हैं। मूल मंत्र जो है योगी बाबा का ही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, नहीं तो आप अपने आप निपट जाओगे। इसलिए जो है राहुल बाबा को कह रहा हूँ, हाथ का पंजाब के उनका एकदम कट गया है। राहुल बाबा गांधी नहीं है, उनका गांधी कहाँ से आ गया? वो गांधी परिवार थोड़ी है। कभी वो ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी सिख बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, उनका कोई जात नहीं है। इसलिए राहुल बाबा
क्योंकि वो दाढ़ी रख लिए ना अब, इसलिए राहुल बाबा कह रहे हैं। हम महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। संजय राउत एंड ठाकरे परिवार की गंदी राजनीति, तो महाराष्ट्र की जनता ने उसका जो है सो कचूमर निकाल दिया। कि जो सब गए थे मस्जिदों से फतवा जारी करवाने के लिए, तो इसका उल्टा असर पड़ गया। उल्टा असर पड़ गया। लेकिन राउत तो कह रहे हैं कि ये फैसला है ही नहीं, ये जनता का फैसला नहीं, कहीं ना कहीं तो पूरी तरीके से गड़बड़ी हुई है। संजय राउत का दिमाग खराब हो गया है, तो या तो वो किसी दिमाग के किसी बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराएं, और नहीं तो हमारे जैसे बीजेपी कार्यकर्ता के पास चले आए, हम उनका बढ़िया से इलाज कर देंगे। इलाज कर देंगे। लेकिन जीत के पीछे क्या वजह लग रही है? मोदी जी ने दो नारे, एक नारा था कि एक है तो सेफ है, कि योगी जी ने लगाया था कि बटोगे तो कटोगे। इन नारों ने कमाल किया है महाराष्ट्र में। इन नारों के साथ मोदी जी का नाम है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम है। इन लोगों ने जो गंद फैला रखा था ये आदित्य ठाकरे एंड कंपनी ने, तो उससे लोग निजात पाना चाहती थी, स्वच्छ प्रशासन चाहती थी। इन लोगों ने जो भ्रष्ट और गंद फैला रखा था, अब ये पहले जो कहते थे कि कांग्रेस का नाम भी नहीं लेंगे, या पहले जो हिंदुत्व की बात करते थे, अब जाते हैं मस्जिदों से फतवा जारी करवाने के लिए। तो इन लोगों के चरित्र में इतनी गिरावट हो गई है, किसी का ये परिणाम है। और राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के लिए तो यही कि भाई वो नानी के घर चले जाएं। नानी घर चले जाएं। यहाँ पर में इनकी कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी तो जीतेगी, सीधा बात है। हाँ, तो अच्छा देखिए, आप इस जमीन का लोगों को इज्जत करोगे, यहाँ का हिंदू सनातन धर्म को इज्जत करोगे, तो कहीं भी आपको जीत का परचम लहराएगा। आप जो सनातन धर्म का इज्जत नहीं करोगे, उसका मुंह पर थूकोगे, अपने पैर के नीचे रौंदोगे, तो जो है सनातन धर्म भी तुमको ना कान पकड़ करके बाहर फेंकने का ना मन बना लिया है। आप जो है ना जब देखो तब जो है श्री राम प्रभु पर सवाल उठा देते हो, राम सेतु को काल्पनिक कह देते हो। तो कौन तेरे को, तुम जब राम का नहीं है तो आज मन बना लिया सारा देश ने भैया कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, सीधी बात है। हाँ, संजय राउत तो नकार रहे, कह रहे हैं ये फैसले से हम राजी नहीं है, ये फैसला जनता का है ही नहीं। संजय राउत तो शकुनी है, वो तो लेकर डुबा दिया उसको, है ना। संजय राउत को बातें मत करिए, शकुनी है वो। जो ना हरामी लड़की, अगर एक जन को गाली दिया हरामी लड़की है, उसको बोलता है मैं हरामी नहीं बोला, नटी बोला। हरामी और नटी में उसको फर्क ही नहीं मालूम चलता है। वो कोई काम का आदमी नहीं, डेड बॉडी है वो। हाँ, वो डुबा दिया वो। दिया था कि एक है तो सेफ है, चाहे उन्होंने कहीं महाराष्ट्र में रैली की हो, कहीं यही तो जीत का विषय तो नहीं बनी है पीछे से। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वो जो है ना योगी बाबा जो है, हमारा बाबा जो है, आने वाले समय में हमारा बाबा ही देश चलाएंगे। और हम बहुत जल्द भी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो सबको मिलकर रहने बोले हैं ना। आज चाइना दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, बांग्लादेश दुश्मन है, हिंदुओं को मार रहा है, तो वो बोले हैं योगी बाबा की मिलजुल करके रहो। तो क्या खराब बोले भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहेंगे तब तो आंख नहीं दिखाएगा ना वो। चाइना हमारा दुश्मन है, और इधर पाकिस्तान हमारा सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता है। वहाँ पत्थरबाजी होती है कश्मीर में। आज कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर कहीं से आवाज आती है तो बता दीजिए। आतंकवादी घुसता वही ठोक दिया जाता है। तो ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है। देश जान जाए और गद्दार भी जान जाए, है ना। गद्दार का जो है ना बिल में जो है ना नरेंद्र मोदी साहब गरम जो है ना तेल डाल दिया, बिलबिला के देश का गद्दार निकल रहे हैं। सांप, बिच्छू, तलचट्टा, कनखजूरा, है ना, कॉकरोच सब निकल रहे हैं। लेकिन ये बात देशवासी जान ले, नेहरू जो है ना ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू था ना। हाँ, तो ये जो थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जो था, नहर के किनारे से जो भाग के आ गया था, अब उसका देश नहीं है वो जो कबूतर उड़ाता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब का भारत है, ये मोदी की भारत है। ये शेर छोड़ता है 56 इंची का सीना, घर में घुस के मारता है। ये बात जान लीजिए, देशवासी जान ले। अब आखिरी जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी के लिए नतीजों के बाद क्या कुछ कहना है इसमें? जी, नतीजों के बाद जो अभी आए हैं, कांग्रेस की बेहद खराब प्रदर्शन रहा है, तो इसमें राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी बार-बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, उनको बहुत ज्यादा सवाल उठाने का शौक है ना। आप हमारे पास दिल्ली में आइए, मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और वहां पर अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइएगा और ला करके वहां पर प्रूफ कर दीजिए कि हाँ भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसमें जो है ना हैक करना पॉसिबल है। मैं उसको अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी किसी को भी, कोई भी जो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है उसका मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जो भी मेरी बात अभी सुन रहा है ना, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप आइए दिल्ली में, मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए, अपने साथ टेक्निकल इंजीनियर जितना ऑफिसर है सबको ले आइए, वहाँ प्रूफ कर दीजिए, मेरे से 1 लाख रुपया इनाम ले लीजिए।